हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कॉन्ग्रेट्स टू एवरीवन जिनको फर्स्ट राउंड या सेकंड राउंड में कॉलेज मिल चुका है, और जिनको नहीं मिला उनको आगे के राउंड में कॉलेज मिल जाएगा। सो आज के वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, और इंक्लूडिंग बुक्स, क्या क्या बुक्स आपको लेनी पड़ेंगी, क्या क्या सब्जेक्ट है। हम क्या करते हैं, अननेसेसरी बहुत सारी चीज़ों में पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं जिनकी ज़रूरत भी नहीं होती इतनी। सोच समझ के देख के आपको सामान लेना है। जिसकी ज़रूरत ज़्यादा है उसी चीज़ को लेना है, हड़बड़ी नहीं करनी है। तो सबसे पहले हम आते हैं कि टैब या आईपैड की क्या वाकई में ज़रूरत पड़ती है एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ले लो, बाकी इसकी ऐसे इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। आपको थोड़े बहुत वीडियोज़ जो है वो यूट्यूब पे देखने पड़ेंगे, कुछ कुछ सब्जेक्ट के यूट्यूब पे अवेलेबल है, तो वो आप फ़ोन में भी देख सकते हो। बट अगर आप लेना चाहो तो ले सकते हो, बट ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि आपका बिना टैब के काम नहीं होगा। हो सकता है बहुत लोगों का काम हो जाता है फर्स्ट ईयर में। दूसरा आता है कि हमें क्या पीजी प्रिपरेशन के लिए प्रेप लैडर या मैरो इन सब के सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए फर्स्ट ईयर में। देखो, फर्स्ट ईयर में इन सब के सब्सक्रिप्शन की ऐसे ज़रूरत नहीं होती। आपको फर्स्ट ईयर में बहुत ही बेसिक पढ़ना होता है, तो वो यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल हैं, उनके बारे में मैंने वीडियो में बताया हुआ है, और दूसरा मैं वीडियो बना दूँगी, तो वहाँ से आप पढ़ लेना। सब बच्चे वहीं से पढ़ते हैं। अभी आपको पीजी प्रिपरेशन के लिए कोई ऐप की ज़रूरत नहीं है, तो अभी आप ना परचेज करें ऐसा कोई ऐप। फिर थर्ड नंबर पे हम आते हैं स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप देखो, ऐसे ज़रूरत तो नहीं पड़ती, बट आप खरीद सकते हो। अब क्या है, स्टेथोस्कोप तो हर मेडिकल स्टूडेंट का ड्रीम होता है। अब उसको गले में ऐसे टांग के, आपको फ़ोटो भी तो लेनी है वाइट कोट के साथ, तो स्टेथोस्कोप तो खरीद ही लेना, ठीक है। बट ये नहीं है कि आप जाके सीधा लिटमैन का 15,000 का स्टेथोस्कोप खरीद लिया। अभी आपको इसमें साउंड भी सुनाई नहीं देगी, चाहे आप लिटमैन का ले आओ, बट आपको इतनी नॉलेज नहीं होगी तो कुछ नहीं सुनाई देगी। तो आप सिंपल दिखाने के लिए सस्ता सा 300-400 का मिल जाता है स्टेथोस्कोप, वो खरीद सकते हैं। फिर इसके बाद आते हैं हम, अब जब डायसेक्शन हॉल में जाओगे एनाटॉमी के डायसेक्शन करने के लिए, तो आपको ज़रूरत पड़ेगी किसकी, ये डायसेक्शन किट की। अब इस डायसेक्शन में किट में क्या क्या होता है, डायसेक्शन किट में स्कैल्पल मिलेगा आपको, ये स्कैल्पल होता है, और सीजर्स मिलेंगे। अब ये क्या है, बहुत कम स्टूडेंट है जो इनका सही से यूज़ कर पाते हैं, बाकी सिर्फ दिखाने के लिए होता है। बट ये आपको ख़रीदना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको डायसेक्शन हॉल में अलाउड नहीं करेंगे टीचर अगर आपके पास डायसेक्शन किट नहीं होगी। फिर इसके अलावा आपको ज़रूरत पड़ेगी ग्लव्स की। आप जब डायसेक्शन हॉल में जाओगे तो आपको ग्लव्स पहनने पड़ेंगे, तो आप ऐसे ग्लव्स का पूरा डिब्बा खरीद सकते हैं, क्योंकि आसानी से मिल जाता है, तो आपको ग्लव्स की ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा जो है बीपी इंस्ट्रूमेंट आता है, बीपी इंस्ट्रूमेंट की एज सच इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, आप कॉलेज में अवेलेबल होता है उसको भी यूज़ कर सकते हैं। और बाकी दूसरे अपने फ्रेंड वगैरह, मतलब 2-3 फ्रेंड मिलके आपस में ले लो, तो वैसे भी यूज़ कर सकते हो। बाकी आपको खरीदना है खरीद सकते हो। ज़्यादातर मेडिकल कॉलेजों में जो बीपी इंस्ट्रूमेंट चलता है वो मरकरी का चलता है, बट मेरे पास मरकरी का नहीं है। मैंने ये सिंपल सा ख़रीदा था, क्योंकि ये छोटा होता है, तो मैंने ये ख़रीदा था। बाकी मरकरी का आप खरीद सकते हो। अब हम आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट वाइट कोट पे, जिसको पाने के लिए आपने इतनी मेहनत की थी नीट टाइम पे। तो ऐसे वाइट कोट आपको रेडीमेड मिल जाते हैं, सिलवा, बहुत से लोग सोचते हैं सिलवा लें, बट रेडीमेड मिल जाते हैं, तो रेडीमेड आप खरीद सकते हो अपने साइज़ का। तो ऐसे 2 या 3 आप खरीद लेना, क्योंकि एक से काम नहीं होगा, 2 या 3 आप खरीद लेना। फिर इसके बाद बात करते हैं हम बोन सेट्स की। क्या बोन सेट्स की ज़रूरत सही में पड़ती है फर्स्ट ईयर में? देखो, बोन्स पढ़ाए जाते हैं फर्स्ट ईयर में, नो डाउट, बट एज सच बच्चे जो है बोन सेट नहीं खरीदते। बहुत ही कम बच्चे हैं जो बोन सेट खरीदते हैं, क्योंकि आपको कॉलेज में दिखाएंगे, वहीं से आप सीख लोगे, और वैसे भी याद तो किसी को होता नहीं है ढंग से। लास्ट टाइम पे जब वाइवा वगैरह होता है तब रट के ही जाते हैं सब लोग, वीडियोज़ वगैरह देख के यूट्यूब से। तो आप उसमें खामोखा पैसा वेस्ट ना करें। अगर आपने ख़रीद भी लिया तो आपको इतना समझ नहीं आएगा फिर भी,
तो बोन सेट मैं रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप ख़रीदो। बाकी आपकी सीनियर वगैरह के पास हो तो वहाँ से आप ले सकते हो, बट ऐसा जाके आप ख़रीदना नहीं, क्योंकि काफ़ी कॉस्टली होता है, तो बोन सेट की ज़रूरत नहीं है इतना। फिर हम आते हैं बुक्स पे। सबसे इम्पोर्टेंट बुक्स। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं MBBS फर्स्ट ईयर में। MBBS फर्स्ट ईयर में मेनली 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, एनाटमी, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। एनाटमी जिनमें हम जितने भी स्ट्रक्चर्स होते हैं बॉडी के, उनकी क्या एनाटमी होती है, कैसे वो ऑर्गेनाइज होते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। एनाटमी की जो एक स्टैंडर्ड बुक होती है वो ग्रेज एनाटमी होती है, जिसको कोई नहीं पढ़ता, सिंपल सी बात है। जो मेन बुक जो चलती है हर कॉलेजेस में वो होती है PD चौरसिया। अब इंटरेस्टिंग बात यह कि जो इस बुक के ऑथर हैं वो सर BD चौरसिया, वो हमारे कॉलेज GRMC से पास आउट हैं। तो बहुत ही प्राउड फील होता है, अपने कॉलेज से किसी ने इतनी बढ़िया बुक लिख दी जिसको हर कॉलेज के स्टूडेंट पढ़ते हैं, तो हमारे कॉलेज के लिए बहुत बड़ी बात है। तो इसकी जो है 4 वॉल्यूम होते हैं। आप देख के डर जाओगे, बट सब लोग पढ़ लेते हैं, आप भी पढ़ लोगे। तो ऐसे 4 वॉल्यूम आपको पढ़ने पड़ेंगे। ये एक में होता है अपर लिम, थोरेक्स, फिर है लोअर लिम, एब्डोमेन, फिर इसके बाद आता है हेड एंड नेक, एंड देन सबसे पतली सी है न्यूरो एनाटमी। ये आपको एकदम नई नई लग रही होगी क्योंकि लास्ट में पढ़ाया जाता है न्यूरो एनाटमी, तो इतने अच्छे से हम लोग पढ़ नहीं पाते। ये हो गई एनाटमी की बुक। इसके अलावा एक जनरल एनाटमी की छोटी सी बुक आती है, उसको थोड़ा बहुत ही पढ़ना होता है। जनरल होता है, बहुत ही छोटी सी बुक होती है, एक वो होती है। ये आपको पड़ेगी एनाटमी की सारी बुक मिला के 2000 के आसपास कॉस्ट इसकी होगी। इसके अलावा एक अल्टरनेटिव बुक्स और होती हैं एनाटमी की, वो है विश्राम सिंह, जो अब किसी किसी मेडिकल कॉलेज में यूज़ होने लगी है। तो आप पहले जाके देखना तुम्हारे कॉलेज में कौन सी यूज़ हो रही है, और इन बुक के PDF देखना, आपको जो अच्छी लगे वो बुक ले लेना। जल्दबाजी में बुक ना लेना, पहले PDF देखना बुक के, आपको कौन सी बुक की लैंग्वेज अच्छी लग रही है वो बुक आप ले लेना। फिर आता है फिजियोलॉजी, जहाँ पे हम बॉडी की फिजियोलॉजी, जो आपने नीट टाइम पे भी पढ़ी थी फिजियोलॉजी, उसी को पढ़ेंगे, बट अब बहुत ज़्यादा डिटेल मैनर में पढ़ेंगे। तो उसके लिए जो बुक आती है वो गाइडन होती है, जो कि स्टैंडर्ड बुक है, बट बहुत लोगों को गाइडन समझ नहीं आती और एग्ज़ाम में मतलब अच्छी भी नहीं होगी गाइडन। अगर आप पढ़ते हो, अगर आप बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हो तो सही है, वरना गाइडन से आप लिख नहीं पाओगे एग्ज़ाम में। सो एग्ज़ाम पास होने के लिए आपको कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, तो होती हैं हर कॉलेज में थोड़ी अलग अलग चलती हैं। हमारे कॉलेज में जैसे GK पाल चलते थे, इसके अलावा AK जैन आती है। और सबसे सिंपल बुक अगर आपको चाहिए, जो मतलब बहुत ही सिंपल है, आप आराम से उसको पढ़ लोगे और एग्ज़ाम में अच्छा भी कर दोगे, टॉप भी कर दोगे इनफैक्ट, और लास्ट मोमेंट पे पढ़ने के लिए तो एकदम बेस्ट बुक है, वो है सेमोलिंगम। तो अगर फिजियोलॉजी में आप सबसे पहले गाइडन को PDF में देखना, अगर आप कंफर्टेबल है उसको पढ़ने में तो ही गाइडन खरीदना, वरना आप ये सब बुक पे भी आ सकते हैं। इनफैक्ट बहुत बच्चे सिर्फ सेमोलिंगम पढ़ के ही एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ले आते हैं, बट अगर आप बहुत ही ज़्यादा पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं तो आप गाइडन खरीद सकते हैं। फिर आता है हमारा सबसे छोटू सा सब्जेक्ट, अब ये बायोकेमिस्ट्री है। अब क्या करते हैं बहुत बच्चे एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पढ़ते रहते हैं और बायोकेमिस्ट्री को इग्नोर करते हैं, तो इसको इग्नोर ना करें। इस सब्जेक्ट में अगर आप ढंग से पढ़ लें तो आप डिस्टिंक्शन भी ला सकते हैं। मेरे को अफसोस होता है, मैंने इग्नोर किया था इसलिए मेरी डिस्टिंक्शन वगैरह नहीं आ पाई। इग्नोर नहीं करती, ढंग से पढ़ती तो शायद आ जाती। अब इसके लिए स्टैंडर्ड बुक होती है हार्पर, बट फिर वही कोई नहीं पढ़ता, तो आप भी ना पढ़ें, देख लेना अपने लाइब्रेरी वगैरह से, अगर सही लगे तो पढ़ लेना। इसके अलावा अल्टरनेट आती है वासुदेवन, जिसको आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा बहुत सिंपल सी बुक है सत्यनारायण, और हमारे कॉलेज में जो चलती है वो है पंकजा नायक, जो कि पर्सनली मुझे बहुत अच्छी लगती है क्योंकि बहुत ज़्यादा कलरफुल है। और फिर इसके अलावा लास्ट में जाके बच्चे जामुनकर सर के नोट्स ही पढ़ के निकाल देते हैं, एग्ज़ाम पास हो जाते हैं अगर पूरे साल नहीं पढ़ते तो ये सब था पूरा फर्स्ट ईयर का क्या है कैसे है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर अगली वीडियो में बताऊंगी। थैंक यू वेरी मच।